अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ स्टडी है दैट इज़ टाइप्स ऑफ कंपोस्टिंग। ठीक है, कंपोस्टिंग के बारे में इन जर्नल हम पहले पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। आज हम देखेंगे कि कंपोस्टिंग किस तरीके से, किन टाइप से, किस टेक्निक से की जाती है। इन जनरल अगर हम देखें तो कंपोस्टिंग के दो मेन टेक्निक्स हैं। कोल्ड कंपोस्टिंग होती है, हॉट कंपोस्टिंग होती है। जो कोल्ड कंपोस्टिंग होती है ये वन ऑफ द इजीएस्ट और वन ऑफ द हैंडी मेथड है। मींस कि इसको करना बहुत आसान है। ठीक है, और इसको एक पर्सन भी बहुत इजीली जो है वो हैंडल कर सकता है। इसमें आपने करना क्या है, इसमें होता भी ये बेनिफिशियल क्यों है कि बहुत सारे जो ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, अपनी अनडिकम्पोज फॉर्म में बेनिफिशियल हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए, वो एज इट इज़ जो है वो वहाँ पे मौजूद रहते हैं। ठीक है, तो इसकी उनकी डिकम्पोजिशन नहीं होती या उनकी टेम्परेचर सेंसिटिव हीट ब्रेक डाउन नहीं होती है। तो जो है वो उसी फॉर्म में रहेंगे और प्लांट उनको यूज़ कर सकेगा। लेकिन ये जो प्रोसेस है क्वाइट स्लो, और एक दफ़ा आपको इसके लिए स्पेशल टाइप्स के बिन्स, कंपोस्टिंग बिन्स बनाने पड़ते हैं। और उसके बाद अगर आप एक दफ़ा स्टेब्लिश कर लें देन आप कंटिन्यूसली आप उसमें से जो है वो कंपोज हासिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाती है हॉट कंपोस्टिंग। हॉट कंपोस्टिंग जो है जैसे कि इसका नाम ही जाहिर कर रहा है कि यहाँ पे जो है वो हम एक्चुअली नाइट्रोजन का मटेरियल डालेंगे। अगर आप लोगों को याद हो जो हमने कंपोस्ट बनाई थी दैट इज़ अ काइंड ऑफ हॉट कंपोस्टिंग। उसमें हमने कार्बन सोर्स भी डाला था और नाइट्रोजन सोर्स भी डाला था। तो बेसिकली जो नाइट्रोजन सोर्स है दैट इज़ अ सोर्स ऑफ हीट, वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, हीट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और टाइम के साथ साथ जो है वो उसमें से हीट रिलीज होगी और कंपोज का जो टेम्परेचर है वो राइज अप करेगा और उसमें ब्रेक डाउन स्टार्ट होगी मटेरियल्स की। तो ऐसी कंपोस्टिंग में जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल में टेम्परेचर राइज अप हो और उसकी ब्रेक डाउन हो, डिकम्पोजिशन हो, दैट इज कॉल्ड एज अ हॉट काइंड ऑफ कंपोस्टिंग। इसके बाद आ जाते हैं होल्ड एंड कोल्ड कंपोस्टिंग का। हम इन जर्नल कंपैरिजन देख लेते हैं। हॉट कंपोस्टिंग में टेम्परेचर राइज अप होता है माइक्रोब्स की जो है इन्वॉल्वमेंट की वजह से, देन वो वेस्ट मटेरियल जो है वो एक कंपोज में चेंज हो जाता है। जबकि हॉट कंपोस्ट कोल्ड कंपोस्टिंग में जो है हम ये कह सकते हैं कि इसमें हमारे हाथ में जो कुछ हो हम उसमें मटेरियल हम डालेंगे और उस पर टेम्परेचर जो है वो राइज अप नहीं होगा। ठीक है, हॉट कंपोस्टिंग फ्री होती है लेकिन इसमें अटेंशन ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है हॉट कंपोस्टिंग, बिकॉज हमें रेगुलरली टेम्परेचर मॉनिटर करना पड़ता है। कोल्ड कंपोस्टिंग में कोई हमें इस तरह मॉनिटरिंग नहीं करनी पड़ती, लेकिन इसमें काफ़ी आपको टाइम लग जाता है। अप टू द ईयर आप जो है वो इसमें आपको टाइम लग सकता है। अच्छा, जो हॉट कंपोस्टिंग है इसका एक और बेनिफिट ये है कि इसमें कार्बन और नाइट्रोजन दोनों सोर्सेज डाले जाते हैं। 25 पार्ट कार्बन है तो 1 पार्ट जो है वो नाइट्रोजन सोर्सेज, जिसका ग्रीन पार्ट जो है वो ऐड किया जाता है। और जो है वो हॉट कंपोस्टिंग जो है वो 2 to 3 वर्क्स जो है वो उसको टाइम लगता है। मतलब आप कह सकते हैं 1 to 2 मंथ्स जो है वो इसको टाइम लगता है और फ्यू मंथ्स में आपकी कंपोस्ट जो है वो रेडी हो जाती है। जबकि कोल्ड कंपोस्ट जो है इसको आपको एक तो स्पेशल कंटेनर्स इसके लिए चाहिए होंगे और 1 पर्सन इसको एज अ टाइम जो है वो इसको मेंटेन कर सकता है। ठीक है, और इसका एक एडवांटेज ये भी है कि जो मतलब कि इसको हैंडल करना आसान है लेकिन इसमें टाइम आपको लग सकता है। लेकिन टेम्परेचर क्योंकि लो रहता है तो इसमें पैथोजेंस किल नहीं होते, तो इसलिए ये ख्याल रखना चाहिए कि जो पैथोजेंस हैं ये किसी तरह का डैमेज भी कर सकते हैं। कोल्ड एंड हॉट कंपोस्टिंग के अलावा भी और सारे मेथड्स हैं जैसे कि वर्मी कंपोस्टिंग है। वर्मी कंपोस्टिंग जिससे कि इसका नेम ही जाहिर कर रहा है कि इसमें आप अपने जो आपने ऑर्गेनिक मैटर के साथ साथ आप वर्मी वॉर्म्स डालेंगे इसके अंदर और वो वॉर्म्स जो है वो कंपोजिंग में आपकी हेल्प करेंगे। लीफ मोल्ड कंपोस्टिंग में लीफ मोल्ड्स हैं। ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा इसको लॉन्ग टाइम और कोई केयर इसको चाहिए नहीं होती है, लेकिन इट्स एन ईजी मेथड, लेकिन टाइम इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। ठीक है, और दिस एंड रिजल्ट इज़ नॉट अ ग्रेट एज रेगुलर कंपोज बट कैन बी मिक्स विद द पॉटिंग सॉइल्स। कोई इतनी ज़्यादा ग्रेट कंपोज तो नहीं बनती लेकिन हम इसको एज एन पॉटिंग सॉइल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रब कंपोस्टिंग है। ग्रब कंपोस्टिंग जो है इसमें हम लार्वी लेते हैं ब्लैक सॉलिडरी फ्लाई के।
ठीक है। और उसको लार्वी इसमें जो आपके पास कंपोज हासिल होती है सॉइल की बजाय, एंड प्रोडक्ट जो लिक्विड और हाई इन न्यूट्रिएंट मीडियम्स जो होते हैं वो आपके पास जो है वो एज एन एंड प्रोडक्ट के तौर पे आते हैं, मतलब लिक्विड लिक्विड सा आपके पास आएगा। ठीक है। और उसको आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं जो है वन एज एन कंपोस्ट के तौर पे। अच्छा, बाय प्रोडक्ट जो इसमें से बनती है, जो इसमें से बाय प्रोडक्ट सॉइल सेपरेट हो जाएगी, जो सॉलिडेट का जो है वो बाय प्रोडक्ट बनेगी, वो एज एन जो है वो फीडिंग के तौर पे या मेच्योर ग्रब जो है वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं फॉर चिकन एंड फिश। इसके अलावा ह्यूमन मैन्योर कंपोस्टिंग भी की जा सकती है। ह्यूमन के जो मेल यूरिन है दैट इज़ मोर इफेक्टिव देन फीमेल, और ऐसे टॉयलेट्स बनाए जा सकते हैं जिसमें से जो है वो ह्यूमन मैन्योर कलेक्ट कर लिया जाए और वहाँ से जो है वो डायरेक्टली कंपोज में इस्तेमाल किया जाए। म्यूनसिपल कंपोस्टिंग में एज द नेम इंडिकेट्स, ये म्यूनसिपल वेस्ट जो होगा उसको एज एन कंपोस्ट के तौर पे हम इस्तेमाल करेंगे या उसको हम यूज़ करेंगे कंपोस्टिंग के मेथड के अंदर। अच्छा, इन जनरल अगर हम देखें टाइप्स ऑफ कंपोस्टिंग एरोबिक और एनारोबिक दो तरह से होती है। जो एरोबिक कंपोस्टिंग है वो एयर में होगी, इसके लिए आपने कोई डग नहीं करना, कहीं अंदर कंपोस्ट को बंद नहीं करना, एक ओपन एरिया में जो है वो हम मटेरियल को रखते हैं, और इसके अलावा जो है वो इसकी एरिएशन जो है वो हम करते हैं, उसको मिक्सिंग करते हैं टाइम टू टाइम, और एक्यूरेट मॉइस्चर इसमें रिक्वायर्ड होता है। ठीक है। और बहुत लार्ज जो वॉल्यूम्स है कंपोस्ट के, उसके लिए हम एरोबिक कंपोस्टिंग नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि उसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। ये आपके सामने एरोबिक कंपोस्टिंग की टाइप है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कंपोस्ट मटेरियल हमने ग्रीन एंड ब्राउन दोनों डाले हैं, और आफ्टर सम टाइम वो जो है इस तरह के मटेरियल में चेंज हो जाएंगे कंपोस्ट बनने के। फिर एनारोबिक कंपोस्टिंग होती है। एनारोबिक कंपोस्टिंग जो है वो एयर के बगैर होती है, इसमें आपको लो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती है, और लेकिन इसमें एक नुकसान ये है कि इसमें से ऑफुल किस्म की स्मेल जो है वो उसमें से क्रिएट होती है, और काफ़ी टाइम इस जो है एरोबिक कंपोस्टिंग जल्दी होती है, लेकिन एनारोबिक कंपोस्टिंग वुड टेक अ टाइम। इस तरह बैग्स के अंदर या कंटेनर्स के अंदर जो है वो आप बना सकते हैं एनारोबिक कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्टिंग हम के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि वर्मी कंपोस्टिंग जो है वो फूड वेस्ट के ऊपर बहुत अच्छी वर्किंग करती है, और इसके लिए हमें वर्म्स चाहिए, और आपके पास ऑर्गेनिक वेस्ट हो फूड वेस्ट की फॉर्म में, तो हम इसमें से अच्छी कंपोस्ट जो है वो बना सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड एंड हेल्थ।